Let us thank God for helping us to come together once again to study the God's word. फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं एक बार और परमेश्वर के अध्ययन करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया. In the beginning of the program, I thought I should complete all the basics related with the God's program to the church. परमेश्वर की कलीसिया के लिए जो योजना है उसके प्रस्तावना के रूप में मैं पहले ही सेशन में समाप्त कर दूंगा, ऐसा मैंने सोचा था. All these three sections I thought of completing it, but now after giving the introduction I understood it is not possible. और मैंने सोचा था कि इस विषय में जो भी मैंने तैयारी की है पूरे तीनों सत्र में मैं खत्म कर पाऊंगा, परंतु पहले सत्र के आधार पे मैं सोचता हूं कि शायद ऐसा संभव नहीं हो पाएगा. I understood. I thought of giving the rapture in the morning section. Today in the second section I thought of speaking about the judgment seat of Christ. और पहले सत्र में मैं मेघारोहण के विषय में बताने वाला था और दूसरे सत्र में प्रभु यीशु मसीह का जो सिंहासन है उसके बारे में मैंने सोचा था. But I do believe that instead of rushing through the subject, it is better to go slowly, and whatever we study, let us be thorough on the subject. और मैं सोचता हूं कि जल्दी से अध्ययन करते हुए खत्म करने से अच्छा हम धीरे जाएं और जो भी हम सीख रहे हैं उसकी एक अच्छी समझ हम रखने पाएं. And whatever remaining, if God willing, we will have some other time to study that. और अगर कुछ बातें बच जाती हैं तो कभी भी जब हमारे पास समय होगा तो इसका अध्ययन हम कर सकेंगे. Now, 1 Thessalonians, we will read the portion which we have read, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 18. That is the portion mainly I thought of sharing today morning. और आज की सुबह मैंने पहला थिस्सलुनीकियों चौथे अध्याय 14 से लेकर 16 तक इस भाग को बांटने के लिए मैंने सोचा है. 16 to 18 we will read brother. 16 to 18. 16 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे. तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे. इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो. May the Lord bless the reading of the portion of the scripture. पवित्र शास्त्र के इस पढ़े हुए भाग पर परमेश्वर अपनी बहुतायत की आशीष दें. And during this interval time, I got a message that some of the audience have a lot of doubts regarding the last distinction which I have made. That is, the saints are taken up during the time of rapture, and the saints are left behind during the time of the glorious appearance. और हम लोगों का जो एक ब्रेक का समय था उस समय में मैंने काफी लोगों से इस जानकारी को पाने के लिए मैंने उनसे फोन कॉल पाया कि आखिरी भाग जो हम मेघारोहण और प्रभु यीशु मसीह के महिमा में प्रगटीकरण के संबंध में देख रहे थे कि किस प्रकार मेघारोहण के समय लोग जो हैं वो संत ले लिए जाते हैं और प्रभु के महिमा में प्रगटीकरण के समय में जो ले लिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, इन दोनों के बीच में देख रहे थे, उसमें स्पष्टता के लिए कुछ लोगों ने विनती की है. Yeah, Matthew chapter 24 verse 38 to 41, 42 we were reading, and there are a lot of doubts are there among some people. और कुछ लोगों को अभी भी मत्ती रचित सुसमाचार उसका जो 24वें अध्याय के उस भाग से हमने पढ़ा था, अभी भी कुछ शंकाएं जो हैं वो उनके मनों में हैं. Actually, we have to study the Matthew chapter 24 and 25 separately and analyze that subject. Then only the clarity will come to us. और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें और 25वें अध्याय को अलग से पढ़ते हैं और जब हम उसका एक अच्छा अध्ययन करते हैं तब इस विषय की स्पष्टता को हम प्राप्त करेंगे.
Matthew 24 and 25 is not speaking about the church or the rapture there. मत्ती रचित सुसमाचार 24वां और 25वां अध्याय यहाँ पर कलीसिया या कलीसिया के मेघारोहण के बारे में नहीं कह रहा है। There is very clearly speaks that it is speaking about the glorious appearance of Lord Jesus Christ. बहुत ही स्पष्ट रूप से इस भाग में हम देख सकते हैं कि ये जो भाग है हमारे प्रभु यीशु मसीह के महिमामय प्रगटीकरण के विषय में कह रहा है। Look at that, Matthew chapter 24, we look at that. और हम देखते हैं इस मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में Verse 24-29 says that he is coming is after, immediately after the tribulation of those days. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो उस समय के क्लेश काल का जो समय रहेगा उसके तुरंत बाद प्रभु का आगमन होगा। Yeah, verse 30 says that he is coming in glory. Please read verse 30. 30 पद को हम पढ़ते हैं, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन। You will see the Son of Man coming in great glory, power and great glory. That means it's not the rapture, it is the glorious appearance. यहाँ पर 30वें पद में लिखा है, मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। इसका मतलब ये जो है वो मेघारोहण के संबंध में नहीं परंतु उसके महिमामय प्रगटीकरण के समय की बात यहाँ पर कही गई है। So immediately after speaking about the coming of the Son of Man in power and glory, we see the following verses. We see about the time of Noah and the coming of the Son of Man and all is mentioned. और जब प्रभु यीशु मसीह के महिमामय आगमन के विषय में यहाँ पर कहा जाता है उसके तुरंत बाद नूह और उससे संबंधित जो बातें हैं वो उसके नीचे के पदों में दी गई हैं। And so many signs of the Lord's coming is given in the following verses. और नीचे के पदों में प्रभु यीशु मसीह के आने के संबंध में जो चिन्ह है उनके विषय में बताया गया है। The entire background is the same thing. Lord is giving the signs of his coming. और पूरी पृष्ठभूमि जो है वो प्रभु यीशु मसीह अपने आने के संबंध में बता रहे हैं। That is all written on the Jewish background. The disciples are asking, what is the sign of their coming? And Lord is giving the sign of his coming in the background of a Jewish background. That we have to understand. और जब चेलों ने पूछा कि प्रभु तेरे आने का क्या चिन्ह होगा 24वें अध्याय के पहले दूसरे पद में, तो उस पृष्ठभूमि में यहूदियों को ध्यान में रखते हुए यहूदी पृष्ठभूमि के आधार पर प्रभु यीशु मसीह अपने आने से संबंधित चिन्हों के बारे में बता रहे हैं। In chapter 25 we read about the parable of the 10 virgins. और उसके बाद हम 25वें अध्याय में जब आते हैं तो वहां पर हम 10 कुंवारियों के दृष्टांत के विषय में पढ़ते हैं। Many people think that the 10 virgins are the church, nothing to do with the church. Let me tell you. कई लोग सोचते हैं कि ये 10 कुंवारियां जो हैं वो कलीसिया से संबंधित हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं इन 10 कुंवारियों का कलीसिया के साथ कोई भी संबंध नहीं है। The 10 virgins, it is not one virgin, 10 virgins. Never in the Bible by church is referred as virgins. Church is only a virgin, singular it is. तो यहाँ पर 10 कुंवारियां कहा गया है। बाइबल में कहीं पर भी कलीसिया की तुलना कुंवारियों से नहीं परंतु एक वचन में किया गया है, अर्थात कुंवारी। So this is not speaking about the church, it is speaking about the Jewish people, those who are waiting for the Messiah to come. तो ये बात जो है वो कलीसिया के संबंध में नहीं परंतु उन यहूदी लोगों के संबंध में है जो प्रभु के महिमा में प्रगटीकरण के इंतजार में रहेंगे। So after referring about the Son of Man coming in glory, see the following verses, you see that lot of signs are given. और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा में आगमन के विषय में बात करते हैं तो उनसे संबंधित जो चिन्ह दिए गए हैं वो नीचे के पदों में बताए गए हैं। And finally he says that comparing to the time of Noah. और उसके बाद फिर अंत में प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो इसकी तुलना नूह के दिनों के साथ में करते हैं। So as the days of Noah, what happened on the day of Noah? नूह के दिनों में क्या हुआ था?
we know that they were enjoying, they were living with the happiness, and everything was going very smoothly. तो वहां पर हम लोग देखते हैं लोग खा रहे थे, पी रहे थे, विवाह कर रहे थे, आनंद मना रहे थे और सारी चीजें जो हैं बड़े ही आराम से चल रही थी. And knew not until the flood came. They were just enjoying. The flood came all of a sudden. और वो लोग नहीं जानते थे कि जल प्रलय आ जाएगा, ये अचानक से आ गया और तब तक वे लोग बड़ा आनंद मना रहे थे. Yeah, you look at verse 39 very clearly. The flood came and took them all away. और 39 पद में हमने देखा था कि जल प्रलय आकर, इसका मतलब वो अचानक से आकर सारे लोगों को बहा कर ले गया. Whom the flood took away, all the unbelievers upon this earth were taken away by the flood. तो जल प्रलय जो था वो इस संसार के उस समय के विश्वासियों को अचानक से बहा कर ले गया. Not अविश्वासियों को. All the unbelievers, yeah. The flood came and took them all away. That means all the unbelievers were taken away. तो जितने भी अविश्वासी थे उन सारे अविश्वासियों को जल प्रलय जो है वो अचानक से बहा कर ले गया. Look at that. Then say that so shall also the coming of the Son of Man be. और उसके बाद फिर कहते हैं कि ऐसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा. Similarly, that means similar as the flood came and took them away, same way the Son of Man will come and take them away. तो उसी तरीके से जैसे जल प्रलय अचानक से आकर अविश्वासियों को बहा कर ले गया, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी अचानक से आना होगा. So Son of Man also will come and take away all the unbelievers from the earth. तो मनुष्य का पुत्र भी उसी प्रकार से आएगा और इस संसार से अविश्वासियों को उसी तरह से वो ले जाएगा. And then verse 40 and 41 you read. उसके बाद 40 और 41 पदों को हम पढ़ें. Then shall two be in the field, one shall be taken away, the other left. उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा. Two women shall be grinding at the mill, and one shall be taken and the other left. दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी. So from this passage very clear that Son of Man will take away all the unbelieving people. तो इस भाग से ये बहुत ही स्पष्ट है कि मनुष्य का पुत्र जो है सारे अविश्वासी लोगों को, जो विश्वास नहीं करते, उन्हें वो इस धरती से ले लेगा, हटा लेगा. And those who are left behind, they are left behind for the millennial kingdom. और वे लोग जो छोड़ दिए जाते हैं उस समय इस पृथ्वी पर, वे लोग सहस्त्राब्दी राज्य के लिए छोड़ दिए जाएंगे. I know this subject I heard about 50 years ago. मैं जानता हूं कि इस विषय को मैंने 50 साल पहले सुना था. I was a small boy, young boy at that time. और उस समय मैं एक छोटा ही लड़का था. And brother John Kurian's father, K.G. Kurian, was the first one. He spoke in one of the major conventions in Kerala. और केरल के एक बहुत बड़े कन्वेंशन में भाई जॉन कुरियन के पिताजी भाई केजी कुरियन, उन्होंने इस विषय पे उन्होंने अध्ययन को लिया था. And when he presented this subject, it was a great confusion among the believers at that time. और उस समय जब इस अध्ययन को उन्होंने प्रस्तुत किया तो लोगों के बीच में बहुत ही अलग अलग सोच जो है वो आ गई थी. Everybody started discussing about it. और हर व्यक्ति जो वहां पर थे वे लोग आपस में इसके विषय में वार्तालाप करने लगे, वाद विवाद. And there was a lot of confusion. Whenever this subject comes, always confusion is there. I know that. और जब भी ये विषय आता है तो बहुत सारी अलग अलग विचार यहाँ पर प्रकट होते हैं. And finally, I myself decided to study systematically on this subject. और उसके बाद मैंने स्वयं ये निर्णय लिया कि मैं इस अध्ययन को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से करूंगा. I was a small boy at that. I'm talking about 50 years ago. I was a small boy. और मैं छोटा लड़का था, 50 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ.
Then finally, I thoroughly studied this subject. I found that this is the correct interpretation of this passage. और उसके बाद बहुत ही मैंने एक गहन अध्ययन जो है वो इस भाग का किया और मैंने पाया कि जो समझ अभी हमारी है जिसे हम सीख रहे हैं वो बिल्कुल ही सही व्याख्या है इस भाग की. Okay, brethren, you can study this and you can refer to some scholarly books and references. Definitely, Lord will open your understanding and help you to understand the truth. आप लोग और भी दूसरी किताबों की सहायता लेकर इसका और भी अच्छे से विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं. प्रभु निश्चित रूप से आपको इस विषय पर और भी अच्छी समझ प्रदान करेंगे. So now we will, I think briefly, if you have any doubt, you can call me in my mobile number. I can give you so that you can contact me afterwards. यदि किसी प्रकार की भी शंका है आपको तो आप जरूर मुझे फोन के द्वारा से फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. मैं बाद में आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर भी जरूर दूंगा. You should be like a Berean believers. Berean believers not only heard, they were searching the scripture daily. बेरिया के उन यहूदियों के समान हमें बनना है जो पवित्र शास्त्र को प्रतिदिन ढूंढते थे. So may God help you to study and search the scripture to find the truth. प्रभु हमारी सहायता करे कि सच्चाई को पाने के लिए हम अध्ययन करें और उसे सत्य को हम वचन में खोजते रहें. Now we will go into the rapture. That is the subject that we are considering. और जिस विषय पर हम लोग विचार कर रहे हैं हम उसमें जाएंगे और वो विषय है मेघारोहण या रैप्चर, कलीसिया का उठाया जाना. The day of Lord Jesus Christ will begin with the rapture. प्रभु यीशु मसीह का दिन जो है वो मेघारोहण के साथ प्रारंभ होगा. Or in other words, God's program of the church, of the future program of the church will begin with the rapture, future program. इसका मतलब परमेश्वर का कलीसिया के लिए जो भविष्य में कार्यक्रम है या योजना है वो मेघारोहण के साथ आरंभ होगा. Now the rapture, the word as told you, the word itself is not found, but in the Latin word, the caught up, the word caught up is called rapture. और रैप्चर शब्द या मेघारोहण शब्द बाइबल में नहीं आता, परंतु जैसे मैंने पहले बताया कि जो लैटिन शब्द है लैटिन बाइबल में उठा लिए जाने के बारे में उस शब्द से रैप्चर शब्द जो है वो लिया गया है. Very interesting. If you study this word study, this word caught up, wherever it is used, you look at that. I have given about 5 references, and this word wherever it is used. और ये 5 संदर्भ 5 पदों को मैंने आप लोगों के सामने में रखा है जो उठा लिए जाने के बारे में है. इसका यदि हम अध्ययन करेंगे तो ये बहुत ही रुचिकर है. And you can understand the meaning of rapture we can get, or we can be enlightened by the meaning of the rapture by referring and studying these 5 references. और इन 5 भागों को यदि हम अध्ययन करते हैं और इस शब्द के बारे में जो रैप्चर बोल के लैटिन शब्द है उठा लिए जाने के बारे में, तो इसके विषय में हमें परमेश्वर जो है वो काफी प्रकाश प्रदान करेंगे. Yeah, Philippians chapter 2 verse 6, we same word is used there. There is a plunder or robe, that is the meaning is used. और फिलिप्पी 2 के 6 में जब यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है तो ये जो है उसे एक लूट लेना है ना, उस अर्थ में उसका इस्तेमाल किया गया है. He thought it not robbery to be equal with God. That word robbery is the word which is used. और वहां पर जो प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी उसने उस अधिकार को छीन लेने या लूट लेने की बात उसने नहीं सोची. Yeah, church also. Church, we see that Lord Jesus Christ is coming to plunder or to steal or to take away the church. और उसी विचार के साथ यदि हम देखें प्रभु यीशु मसीह भी अपनी कलीसिया को उसी प्रकार से छीन लेने के लिए लूट लेने के लिए वो आने वाले हैं. See, same way we see that Paul is moved from earth to heaven. और यहाँ पर पौलुस जो है वो इस पृथ्वी से स्वर्ग की ओर जाने या निर्गमन करने प्रस्थान करने के विषय में इस्तेमाल करता है. As he was taken to the third heaven.
जैसे कि वो तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया, दूसरा कुरिन्थी 12:2 में। Same word is used there. वहां पर भी ये उठा लिए जाना शब्द जो है, Yes, we are moving from here to the new place, new heavenly place. हम यहाँ से एक नए स्थान में, स्वर्गीय स्थान में हम निर्गमन कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। And again, there's an idea of a speedily taking. That is, with a high speed, this event is going to take place. और वहां पर एक विचार है कि बहुत ही तीव्र गति से ये घटना जो है वो घटित होगी, हम उठा लिए जाएंगे। Paul is struggling to find out a suitable word for describing the time factor. और इस समय के बारे में समझाने के लिए पौलुस जो है वो संघर्ष कर रहा है, जब वो समय को अपने विचार में रखता है। Yeah, 1 Corinthians chapter 15, verse 51 and 52, if you read that, Paul is struggling to find the time, how much time it will take for the rapture. पहला कुरिन्थी 15वें अध्याय 51 और 52 में जब वो इस घटना के समय काल को बता रहा है, तो वास्तव में वो संघर्ष कर रहा है कि वो कितना समय लगेगा ये सारी बातें के घटित होने में। To describe that, he finds first he used in a moment. और इसके विषय में जब वो बताना चाह रहा है, तो वो जो है वो इन ए मोमेंट या क्षण भर में बोल के कहता है। Then he understood that word is not sufficient. Then he says that in a twinkling of an eye. उसके बाद जब वो बोलता है कि नहीं, ये क्षण भर जो है वो उस समय को पूरी रीति से नहीं समझा पा रहा है, तो बोलता है पलक झपकते ही। See, look at that. He was struggling to get a proper word to describe the time factor. तो देखिए उसके संघर्ष को कि इन घटनाओं के पीछे जो समय लगेगा उसको समझाने के लिए कैसे वो संघर्ष कर रहा है। Actually, Paul is using a very specific word there in a Greek language called atomos. Like that, atom. Atom means undivisible part of a substance. That's what he used the word atomos of the time. और वहां पर जो शब्द वो इस्तेमाल कर रहा है एटमोस, वो जो है वो एटम से संबंधित है, जिसको कि हम किसी पदार्थ के जब टुकड़े करते हैं तो कोई एक ऐसा टुकड़ा जिसको और भी विभाजित नहीं किया जा सकता, उसके संबंध में इस्तेमाल किया जाता है। That means you divide the time, go on dividing the time. आप यदि समय को विभाजित करते जाएंगे and a stage will come where you cannot divide the time. और एक ऐसी परिस्थिति आएगी जब आप उस समय को और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। That time is enough for the rapture. और उतना समय जो है वो मेघारोहण के लिए पर्याप्त है। Or in a twinkling of an eye. और या फिर पलक झपकते ही वो समय को बताता है। How much time you will take for twinkling? और कितना समय लगता है पलक को झपकने के लिए? It is less than 100 milliseconds. उसको 100 मिली सेकेंड कहा जाता है। एक सेकंड के 100 भाग करेंगे तो एक भाग जो होता है वो 100 मिली सेकेंड कहलाता है। So we see that the snatching away will take place very in a high speed. तो उठा लिया जाना या यहाँ से छीन लिया जाना जो है वो बहुत ही तीव्र गति से और बहुत ही क्षणिक समय में ये घटित होगा। It is also forcibly taken away from this world. Forcibly the Holy Spirit will take us. और सामर्थ के साथ जो है कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा से उठा ली जाएगी। Another idea is coming is that it is rescuing us from the danger. और एक और विचार जो उठा लिए जाने के संबंध में है वो खतरे से हमें बचा लेना या खतरे से हमें छुड़ा लेना। A great danger is coming. The great tribulation is coming. एक बहुत बड़ा खतरा, एक बहुत बड़ा क्लेश जो है वो आने वाला है भविष्य में। So from that danger, Lord will rescue us and He will take us to be with Him forever. और उस खतरे से हमारा प्रभु हमारा छुटकारा करेगा ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहें। So this is the word analysis of the word rapture. तो मेघारोहण के संबंध में, रैप्चर के संबंध में हम लोगों ने शब्दों का जो विश्लेषण किया है वो इन बातों को हम सीख पाए हैं। Now, you know, any doctrine you take in the Bible, बाइबल में यदि आप किसी भी उपदेश को, डॉक्ट्रिन को लेते हैं,
either baptism or salvation or any simple or a difficult topic, every time there will be a different opinion. कहीं भी, चाहे वो बपतिस्मा हो, चाहे कोई भी भाग, कोई भी उपदेश क्यों ना हो, हमेशा विभिन्न प्रकार के विचार जो हैं वो उत्पन्न होते हैं. That is, even though it is very clearly written, the people confuse it and they have their own opinion. यदि वो शिक्षा बहुत ही स्पष्ट भी लिखी गई है, तो भी जो है वो लोग अलग अलग तरीके से समझते, उनके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं. Bible very clearly says that it is not right for to have an infant baptism. Nowhere in the Bible we see about it, but still thousands of people do the infant baptism. बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है, कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिया जाना चाहिए. फिर भी हजारों लोग हैं जो अभी भी अपने छोटे छोटे बच्चों को बपतिस्मा वे लोग दिलवा देते हैं. Bible very clearly says believe and to be baptized, believers baptism, believe and by getting baptized. बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से बार बार कहती है, विश्वास करो और बपतिस्मा लो. एक विश्वासी को ही बपतिस्मा दिया जाना चाहिए. So we see that still people are having their own views. उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि लोग जो हैं वो अपने अपने दृष्टिकोण को थामे रहते हैं. They try to argue for that. और उसके लिए वे लोग तर्क भी करना चाहते हैं. So same way regarding the rapture also there are a lot of various views are there, various theories are there. तो उसी प्रकार मेघारोहण के संबंध में भी बहुत सारे दृष्टिकोण पाए जाते हैं. I don't want to elaborate that. It is a big debated subject. और इस बात को मैं बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाना कर नहीं कहना चाहूंगा. And we are just ordinary believers. We have to believe what the Bible says in a simple terms. हम साधारण विश्वासी लोग हैं, हम उन बातों पर विश्वास करते हैं और हमें करना चाहिए जो बाइबल सरल शब्दों में हमें सिखाती है. We are not going to debate on the theology. और हम जो हैं वो आध्यात्म ज्ञान, धर्म विज्ञान के संबंध में वाद विवाद करने वाले नहीं हैं. But yet somebody comes and asks you, we should be able to answer them. परंतु यदि कोई हमसे आकर पूछता है तो कम से कम हमें उन बातों का उत्तर देने के योग्य होना चाहिए. There are some churches that teach this type of doctrine. कुछ कलीसियाएं हैं जो इस प्रकार की शिक्षाओं को अपने कलीसियाओं में विश्वासियों को देते हैं. One theory is called a partial rapture theory. एक ऐसा सिद्धांत है या मेघारोहण के संबंध में जिसे कि आंशिक मेघारोहण कहा जाता है. According to them, the whole church will not be raptured. Only those who are living holy and perfect life, they only will be raptured. उनके अनुसार पूरी की पूरी कलीसिया एक साथ उठाई नहीं जाएगी, परंतु जो लोग पवित्र जीवन, सिद्ध जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सिर्फ वे लोग ही मेघारोहण के समय उठा लिए जाएंगे. When I was a young boy, somebody has come to me and told me that you people are not going to be raptured when the Lord comes. जब मैं लड़का था तो उस समय एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि जब प्रभु आएंगे तो तुम लोग नहीं उठा लिए जाओगे. Really, when I heard that, it was a shocking for me. और जब मैंने सुना तो वास्तव में मुझको बहुत बड़ा एक धक्का लगा. And he specifically told, brethren, people will not be raptured, all will be here only. और उन्होंने कहा कि विशेष रूप से जो ब्रेदरेन लोग हैं उन लोग तो मेघारोहण के समय में नहीं जाएंगे, सब लोग यहीं पर ही रहेंगे इस पृथ्वी पर. Yeah, they are not anointed by the Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा से उनका अभिषेक नहीं हुआ है. There are so many people like that they will confuse you and they will trouble you. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आकर आपके अंदर में मतभेद को पैदा कर देंगे, आपको परेशान करेंगे. At least one verse you should have a stock to ask them, to tell them. कम से कम एक पद आपके पास होना चाहिए जिसे आप उन लोगों को बता सकें. 1 Corinthians chapter 15 verse 51 you please read. पहला कुरिन्ती उसका 15वां अध्याय और उसका 51 पद हम पढ़कर देख सकते हैं. पहला कुरिन्तियों उसका 15वां अध्याय और उसका 51 पद. परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे. Yeah, we shall not all sleep, but we all, see Paul is telling himself, we all shall be changed.
हम सब नहीं सोएंगे, परंतु हम सब, पौलुस जो है वो अपने आप को भी इसमें शामिल कर रहा है, बोलता है हम सब बदल जाएंगे। Yeah, we shall all will be changed. हम सब जो है वो बदल जाएंगे। To whom he is speaking? किनसे वो इन बातों को कह रहा है? He is speaking to the first Corinthian believers. वो कुरिन्थ के विश्वासियों से, वहां की कलीसिया के विश्वासियों से कह रहा What है। type of church was the Corinth? You know that. What type of church it was? कलीसिया जो है कुरिन्थ में जो थी, वहां पर कैसे लोग थे, कैसी कलीसिया थी, इसको हम सब जानते हैं। All type of problems were there in the church of Corinth. कुरिन्थ की कलीसिया में हर प्रकार की समस्याएं भरी हुई थी। Immorality was there, fighting was there. अनैतिकता है, लड़ाई झगड़े वहां पर थे। Like a political party, the Peter's party, Paul's party, Apollos party, lot of parties were there. राजनीतिक पार्टियों के समान पौलुस की पार्टी, अपुल्लोस की पार्टी, पत्रस की पार्टी, वो सारी पार्टियां वहां पर थी। Litigations was there, court cases were there. और एक दूसरे पर दोषारोपण और एक दूसरे पे न्यायालय में ले जाने की बातें भी वहां पर थी। All this problem was there in the church at Corinth. कुरिन्थ की कलीसिया में ये सारी समस्याएं जो है वो पाई गई थी। But Paul is not saying that, okay, some of you will be taken away. Not some. He said, we all shall be taken up. परंतु पौलुस जो है वो इन्हीं विश्वासियों को लिख रहा है कि हम सब जो हैं वो बदल जाएंगे। हम में से कुछ लोग, ऐसा नहीं कहता। If the Corinthian believers all shall be changed, brothers, don't worry. All those who believed in Jesus will be taken away. यदि सारे कुरिन्थी विश्वासी बदल जाएंगे तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमको परेशान होने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब भी जो सच्चे विश्वासी हैं, हम बदल जाएंगे। So the partial rapture theory, in many ways, it cannot be acceptable. और इसलिए जो आंशिक मेघारोहण का दृष्टिकोण या सिद्धांत है, इसे हम किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकते। The second theory is called the post-tribulation rapture. दूसरा जो सिद्धांत है या दृष्टिकोण है, वो है क्लेश काल के बाद होने वाला मेघारोहण। Now, one more thing I want to tell you, partial rapture theory, some of the Pentecostal churches, they are teaching this one. You have to know, you should know that. हाँ, और ये जो आंशिक मेघारोहण दृष्टिकोण है, ये कुछ पेंटिकॉस्टल ग्रुप के लोगों के द्वारा से सिखाया जाता है। Now, the post-tribulation rapture, पश्च क्लेश काल मेघारोहण दृष्टिकोण, they say that there is no rapture, only the Lord will come at the end of the tribulation period, that's all. और वे लोग कहते हैं कि कोई भी मेघारोहण नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन जो है वो क्लेश काल खत्म होने के बाद होगा, बस वही है। That means first the tribulation will come. इसका ये मतलब है कि पहले क्लेश इस पृथ्वी पर आएगा, And the church will pass through the tribulation. और कलीसिया जो है वो पूरे क्लेश काल में से होकर जाएगी। After 7 years, the Lord will come in glory. और उस क्लेश काल, 7 वर्ष के क्लेश काल के समाप्ति पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। See, in that case, we need not to wait for the Lord's coming. We have to wait for the Antichrist to come. तो इसका ये मतलब है कि हमें प्रभु के आगमन का इंतजार नहीं करना है, हमें जो ख्रिस्ट विरोधी एंटी क्राइस्ट है उसके प्रकट होने का इंतजार करना है। We have to wait for the tribulation to come. हमें क्लेश, जो आने वाला क्लेश है, उसके आने का इंतजार करना है। Bible is not telling us to wait for Antichrist and tribulation. Bible is telling us to wait for the Lord's coming. बाइबल जो है वो हमें ख्रिस्ट विरोधी और क्लेश के आने का इंतजार करने के लिए नहीं कहती, परंतु हमको मसीह के आगमन का इंतजार करने के लिए कहती है। So this theory is absolutely wrong for many ways. We cannot accept this theory. कई तरीके से जब हम देखते हैं नजरिए से, तो हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। ये जो सिद्धांत है वो बिल्कुल भी गलत है। This was teaching in the midst of brethren also. Some people were holding this view. और ब्रदरन कलीसियाओं में भी कुछ लोगों के द्वारा से यह विश्वास किया जाता है और ऐसा सिखाया भी जाता है। Don't be carried away by their teaching. और इन शिक्षाओं के द्वारा में से आप बहक न जाएं।
the mid-tribulation rapture, that means in the middle of the tribulation, the Lord will take the church. That's what they say. तीसरा जो दृष्टिकोण या सिद्धांत है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन क्लेश काल के मध्य में घटित होगा। Here also we have to wait for Antichrist first, then only we can understand that the Lord will come exactly at the middle of the tribulation. और इस सिद्धांत में भी हमें प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार नहीं, परंतु जो ख्रिस्ट विरोधी होगा एंटी क्राइस्ट, उसके आने का इंतजार करना होगा। उसके 3.5 साल के बाद फिर प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। This cannot be acceptable. और ये जो है वो स्वीकार्य नहीं है। Especially some of the Hebron believers, they have this teaching. और विशेष रूप से जो हेब्रोन कलीसिया से जुड़े हुए विश्वासी हैं, वे लोग इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं। Why I am telling the name? You should know the teachings of other denominations. That's why I told you. और क्यों मैं उन लोगों का नाम ले रहा हूं, ताकि आप लोग इन लोगों को या इन डिनोमिनेशन को आप लोग जान सकें कि उनकी शिक्षाएं इस प्रकार से हैं। And they don't have the clarity on this subject especially. और विशेष रूप से इस विषय पर जो स्पष्टता होनी चाहिए वो स्पष्टता नहीं पाई जाती। But the biblical teaching and understanding, if you see that, we can say that before the tribulation, the rapture will take place. परंतु बाइबल की जो शिक्षा है और एक जो स्पष्ट समझ है वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन या कलीसिया का मेघारोहण जो है वो क्लेश काल के बाद होगा। We believe that क्लेश काल के पहले होगा। we believe that before the tribulation, the Lord will come and take the church. हम विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु क्लेश काल के पहले आएगा और अपनी कलीसिया को अपने साथ ले जाएगा। There are so many references, so many studies we can do that to find out that the church will not pass through the tribulation. बहुत सारे संदर्भ हैं जिनका हम अध्ययन करते हुए इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कि कलीसिया जो है वो क्लेश काल में से होकर नहीं जाएगी। Now we see about the blessed hope of the church. हम कलीसिया की धन्य आशा के विषय में देखते हैं। And we see First Thessalonians is speaking about the blessed hope of the church. और पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में पौलुस जो है वो कलीसिया की धन्य आशा के विषय में बातें करता है। I hope you know the background of writing the First Thessalonians. और मैं विश्वास करता हूं कि आप पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री के पृष्ठभूमि को जानते हैं। Some of the dear ones in the church at Thessalonica, they died. और थिस्सलुनीकी की कलीसिया के कुछ प्रिय विश्वासी जन जो हैं वे लोग मर चुके थे। So they were all worried what happens to our dear ones who passed away. और इसलिए वहां के विश्वासी लोग चिंतित थे कि हमारे प्रिय लोग जो अब मर चुके हैं उनका क्या होगा। So Paul is writing the First Thessalonians to comfort the believers in Thessalonica. और इसलिए पौलुस जो है वो थिस्सलुनीका की कलीसिया के विश्वासियों को सांत्वना देने के लिए, शांति देने के लिए इन बातों को लिख रहे हैं। So he is speaking about the rapture of the church in the First Thessalonians. और इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में प्रेरित पौलुस वो कलीसिया के मेघारोहण के विषय में लिख रहे हैं। And every chapter ending with the reference of the Lord's coming. और हर इसका जो अध्याय है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री का वो प्रभु के आगमन के साथ समाप्त हो रहा है। And so he was bringing to the believers the blessed hope of the Lord's coming. और इसलिए प्रभु के आगमन की जो धन्य आशा है उस धन्य आशा को वो विश्वासियों के लिए लेकर आता है। Whereas in Second Thessalonians he speaks about the glorious coming of Lord Jesus Christ. जबकि दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री में प्रेरित पौलुस जो है वो यीशु मसीह के महिमामय प्रगटीकरण के विषय में बताता है। Now you look at each chapter of First Thessalonians. आप पहले थिस्सलुनीकियों के प्रत्येक हर अध्याय को आप देखिए। And we see the first chapter itself is very interesting. Verse 10, you please read. First Thessalonians chapter 1, verse 10. पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसके 10वें पद को हम देखेंगे। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है।
Yeah, see, there's a Hindi is very, very clear. Waiting for his son coming from heaven. उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहना। Yes, our hope is a heavenly hope. हमारी जो आशा है वो स्वर्गीय आशा है। And you read that verse, is very clearly suggests that who delivered us from the wrath to come. और ये पद बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि ये यीशु मसीह जो हमें आने वाले प्रकोप या आने वाले क्रोध से बचाता है। There is a great tribulation is coming, great wrath of God is going to come, but God has delivered us from the wrath to come. परमेश्वर का महान प्रकोप, महान क्रोध जो है वो आने वाला है, परंतु परमेश्वर ने हमें कलीसिया को उस महान प्रकोप से छुड़ाया है। So this verse is a very strong support saying that the church will not pass through the tribulation. और ये पद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इस बात को कहता है कलीसिया इस परमेश्वर के क्रोध से या प्रकोप से या क्लेश से होकर नहीं गुजरेगी। That subject itself we have to study separately. और इस विषय को हमको अलग से अध्ययन करने की जरूरत होगी। And when you study separately, we understand the church will not pass through the tribulation. We are not for the tribulation, but we are redeemed from the tribulation. और जब हम इस विषय को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि हमें इस क्लेश से होकर जाने की जरूरत नहीं है, हमें उस क्लेश में से होकर जाने के लिए नहीं, परंतु उस क्लेश में से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने चुना है। In Revelation chapter 3, God is telling to the church at Philadelphia, I will not allow you to pass through the great tribulation. I will save you. I will protect you from there. और प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय में फिलाडेल्फिया की कलीसिया को प्रभु कहता है कि मैं तुझे उस आने वाले प्रकोप से होकर गुजरने नहीं दूंगा, मैं उससे तेरा छुटकारा करूंगा। Yeah, so the church will not pass through the tribulation. तो कलीसिया जो है वो क्लेश काल में से होकर नहीं गुजरेगी। Now, chapter 2, 2 अध्याय में जब हम आते हैं, 2 थिस्सलुनीकियों, in verse 19, again coming of the Lord is mentioned. पहला थिस्सलुनीकियों में यहाँ 2 अध्याय में फिर से प्रभु के आगमन के विषय में यहाँ पर हम देखते हैं। There say that he is coming to give us the rewards. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हमें लेने के लिए आ रहा है। It is a happy hope. और ये जो है वो एक आनंद से भरी हुई आशा है। In chapter 3 also ending with the Lord's coming. और यहाँ पर 3 अध्याय में भी हम अंत में देखते हैं प्रभु के आगमन के बारे में। So Paul is telling we have to live a holy life because we have to meet the Lord. और पौलुस यहाँ पर कहता है कि क्योंकि हम प्रभु से मिलने वाले हैं, इसलिए हम एक पवित्र जीवन व्यतीत करें। So it is a holy hope. और ये जो है वो एक पवित्र आशा है। So here in chapter 4 again we see that it is a comforting hope. और 4 अध्याय में फिर से हम देख सकते हैं कि ये एक शांतिदायक आशा है। The broken hearts, it is healing. It is like a healing, a medicine. It will heal the broken heart. टूटे हुए जो दिल हैं उनको एक चंगा करने वाली दवाई के रूप में ये आशा जो है वो प्रदान की गई है। We will meet the Lord in the air. हम प्रभु से हवा में मिलेंगे और बात along करेंगे। with our dear ones who passed away. They will हमारे उन प्रिय लोगों के साथ जो हमसे आगे जा चुके हैं। In chapter 5 he says that it is a preserving hope. You read verse 23. और 5वें अध्याय के 23 पद में हम देखते हैं, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। यह एक सुरक्षा देने वाली आशा है। सुरक्षित, there is a preserving hope. It is a healthy hope. ये एक सुरक्षित आशा है, ये एक स्वस्थ आशा है। So we understand that the Bible again and again says that this is the rapture, is the blessed hope of the believers. तो हम देखते हैं कि बाइबल बार बार इस बात को बताती है, दोहराती है कि विश्वासियों के लिए मेघारोहण, प्रभु का आना जो है वो एक धन्य आशा के समान है। As we have limited time before us, we will go into the details about the rapture.
हमारे पास क्योंकि बहुत ही सीमित समय है, जल्दी से हम लोग मेघारोहण के विस्तृत अध्ययन में हम लोग प्रवेश करेंगे। Now, chapter 4, verse 16 and 17 gives the details about the rapture. 16वां और 17वां पद जो है पहला थिस्सलुनीकियों 4थे अध्याय का, वो मेघारोहण के विस्तृत बातों को बताता है। Now you look at that, 3 events are mentioned there. और वहां पर 3 घटनाओं के बारे में बताया गया है। One, the Lord's shout is mentioned. सबसे पहले हम प्रभु की आवाज को, हम यहाँ पर ललकार को हम सुनते हैं। Yeah. The second one, the voice of the archangel is mentioned. दूसरा जो है वो प्रधान स्वर्गदूत का जो शब्द है उसको हम सुनते हैं। The third thing is mentioned, the trumpet of God is mentioned. तीसरी बात जो वहां पर बताई गई है वो है परमेश्वर की तुरही। We will just little analyze these 3 things, events that is associated with the rapture. और ये 3 बातें जिनका संबंध मेघारोहण से है, इन 3 बातों का विश्लेषण हम संक्षिप्त रूप में करना चाहेंगे। Now verse 16, you please read that, for the Lord himself shall descend from heaven. 16 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। Whenever I read, I was so comforted. Lord himself is coming. जब भी मैं इसको पढ़ता हूं, मैं अपने हृदय में बहुत ही शांति का अनुभव करता हूं कि हमारा प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। Actually, there was no need for him to come. एक्चुअली वास्तव में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि स्वयं प्रभु जो है वो आए। He can tell some angel, Gabriel or Michael or something else, go and collect all the people and bring them. वो जिब्राइल, मिखाएल ऐसे कुछ स्वर्गदूतों को बोल सकते हैं कि तुम जाओ भाई और लेकर आओ मेरी दुल्हन। And they could have easily done. Gabriel could have collected all the believers and taken to heaven, isn't it? और आसानी से वो आते, सारे विश्वासियों को इकट्ठा करके स्वर्ग में ले जाते। But Lord is not saying like that. He says that he himself is coming. परंतु प्रभु ऐसा नहीं कहते हैं। प्रभु, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रभु स्वयं जो है वो स्वर्ग से उतरेगा। That means his love for you and me is very much reflected here. और वो इस बात को बताता है कि उस प्रभु का प्रेम आपके और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा परावर्तित हो रहा है। See, I remember whenever some guest comes at a home, when I was a small boy, when I see the guest and I was so excited with their coming, I used to run and embrace them and bring them back to home. और जब भी मैं जब छोटा था, जब भी हमारे घर में मेहमान आते थे, तो मैं इतना खुश हो जाता था कि मैं दौड़कर जाकर उनको गले से लगा लेता था। And I used to bring them into home because I go and bring them. और मैं खुद दौड़कर जाके उनको अपने साथ लेकर अपने घर में आता था। Because I love them very much. क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करता था। You read about the prodigal son. आप उड़ाऊ पुत्र के विषय में पढ़िए। The father was waiting to see his son coming. पिता जो है वो इंतजार कर रहा था उसका पुत्र वापस आए। Finally, he saw his son coming far off. और उसके बाद एक दिन उसने देखा, दूर से देखा कि उसका पुत्र वापस आ रहा है। Oh, we see that this old man was running to him to bring him up. वो हम देखते हैं कि ये बुजुर्ग पिता था, वो अपने पुत्र की ओर दौड़ रहा है ताकि उसको वो गले लगाकर वापस अपने घर ले आए। Yeah, that shows his love for his son. और वो इस बात को बताता है कि वो पिता कितना ज्यादा अपने पुत्र से प्रेम करता है। Same way, our Lord Jesus Christ is really coming himself to take us to be with him. और इसी तरीके आ रहा है। How he is coming? To understand his shout, let us come to the John's Gospel chapter 5. और उस ललकार को समझने के लिए आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में आए। Yeah, chapter 5 verse 28 and 29 you read. 5 के 28 और 29, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 28 और 29 को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे।
Yeah. It very clearly says that for the hour is coming in which that all those who are in the grave shall hear his voice. यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि जितने कब्र में हैं वे उसका शब्द सुनेंगे। So those who are in the grave, he will say, come out, he will call them back. और जितने कब्र में हैं प्रभु जो है वो उनको पुकारेगा, वापस आओ। And all those who are dead in Christ shall be raised first. और जो मसीह में मरे हैं सबसे पहले वे जी उठेंगे। We have the beautiful example of that in the John's Gospel chapter 11. और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में हमें मिलता है। We know that Lazarus died and he was buried. हम जानते हैं कि लाजर की मृत्यु हुई और उसे कब्र में रखा गया। And Lord Jesus Christ came on the 4th day. और चौथे दिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचे। And he went to the grave and he asked them to remove the stone. और वे कब्र के पास गए और उन्होंने लोगों से पत्थर को हटाने के लिए कहा। In verse 11, chapter 11, verse 43, we read like this. और 11वें अध्याय के 23 पद से आगे हम इस बात को पढ़ते हैं। Verse 43. 43 पद को हम पढ़ेंगे। When he just 43, you read, brother, no problem. यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। बड़े शब्द से पुकारा. Is there a need for that? He can say in the small voice also, isn't it? बड़े शब्द से पुकारा, है ना, धीरे से भी कहने से चल जाएगा क्या? बड़े शब्द से पुकारने की जरूरत है? Even if he thinks his thought is sufficient to raise Lazarus. और है ना वो प्रभु यीशु मसीह का जो विचार है ना, वो ही पर्याप्त था लाजर को कब्र से बाहर निकालने के लिए। But here he says that with a loud voice he called Lazarus. परंतु यहाँ पर लिखा है कि वो बड़े शब्द से उसने लाजर को पुकारा। That shows his authority over death. वो इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास मृत्यु पर अधिकार है। Yes, he is the one who got victory over death. ये वही है जिसने मृत्यु के ऊपर जय पाई है। As somebody said that if you would not have mentioned the word Lazarus, all the dead would have come out. किसी ने कहा है कि यदि यीशु मसीह लाजर निकल आ नहीं गए होते तो सारे मरे हुए लोग जिंदा होकर बाहर आ गए होते। Yes, when the Lord is going to come, the Lord's shout will bring all those who are dead in Christ. और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह की जो ललकार होगी उसको सुनकर जितने मसीह में मरे हैं वे सब अपने कब्रों से बाहर आएंगे। So that is a wonderful time. He himself will come and call out those who are dead in Christ. तो ये बहुत ही अद्भुत समय होगा जब वो आएगा, वो पुकारेगा और जितने मसीह में मरे हैं वे सब कब्र से बाहर निकल आएंगे। The second thing, voice of the archangel. और दूसरी जो बात है वो है प्रधान दूत का शब्द। What is the need of this voice of the archangel? प्रधान स्वर्गदूत के इस शब्द की क्या जरूरत है? Who is the archangel? कौन जो है वो प्रधान दूत है? Michael is always referred as an archangel. मिकाएल को हमें प्राय जो है वो प्रधान दूत के रूप में कहा गया है। Normally, if you study the Michael, we understand wherever there is a conflict with the satanic forces, Michael is there and he is fighting with them. तो मिकाएल को प्रधान स्वर्गदूत के रूप में बताया गया है और जब भी हम उसके विषय में अध्ययन करते हैं तो वो उन संदर्भों में पाया जाता है कि जब भी किसी प्रकार का एक युद्ध जो है वो शैतानिक शक्तियों के साथ चल रहा है वहां छुटकारा देने के लिए मिकाएल प्रस्तुत होता है। So Daniel chapter 10, we see him is fighting with the forces of Satan. और दानियल उसके 10वें अध्याय में भी हम देखते हैं मिकाएल जो है वो शैतान के सेना के शक्तियों के साथ में लड़ रहा है। In Revelation chapter 12, we see the Michael is fighting with the forces of Satan. प्रकाशित वाक्य 12 में भी इस बात को हम देखते हैं मिकाएल जो है वो शैतान के सेनाओं के साथ लड़ रहा है। In the book of Jude, we see that he is arguing, both Michael and Satan, they were arguing for the body of Moses. यहूदा की पत्री में भी हम लोग देखते हैं मूसा की लोथ के संबंध में मिकाएल जो है वो शैतान से जो है वो वाद विवाद कर रहा है।
That means during this rapture, there is going to be a conflict between the powers of darkness. तो इसका ये मतलब है कि इस मेघारोहण के समय में जो अंधकार की शक्तियां हैं उनके बीच में एक प्रकार का युद्ध जो होगा परमेश्वर के दूतों के साथ। When Jesus was buried, the satanic forces, the powers of darkness, tried to stop him from the resurrection. और जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया था तो शैतान की जो अंधकार की शक्तियां थी वो प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान के लिए रोक रही थी। They sealed the tomb of Lord Jesus Christ. और उन्होंने कोशिश की कि वे प्रभु यीशु मसीह के कब्र को छाप लगाकर पत्थर डालकर वे लोग बंद कर दें। If they have done to the resurrection of Lord Jesus Christ like that, definitely they will try to stop the resurrection of the saints. यदि वे लोग प्रभु यीशु मसीह के कब्र के साथ ऐसा किया प्रभु के पुनरुत्थान को रोकने के लिए, तो जरूर वे लोग विश्वासियों के पुनरुत्थान के लिए भी ऐसा करेंगे। The Satan will say that all these dead bodies, all these people are belong to me. You cannot take them up. शैतान कहेगा कि ये सारे जो मृतक लोग हैं, इन मृतकों का जो शरीर है वो मेरा है, तू इन मृतक शरीरों को नहीं लेकर जा सकता। As he was arguing for the body of Moses, he was arguing for the body of the saints. जैसे वो मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद कर रहा था, वैसे ही वो संतों के देहों के बारे में वाद विवाद करेगा। So the voice of the archangel will be there. परंतु हम देखते हैं प्रधान जो स्वर्गदूत है उसका शब्द वहां पर होगा। High security for us and we can safely pass through the air. और हमारे लिए एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा होगी और हम हवा से पार होते हुए निकल जाएंगे। And you know the Bible says that air, there's a name for Satan called, he is the prince of the air. और बाइबल में शैतान को जो है वो आकाश का राजकुमार बोल के कहा गया है। Yeah, that means we have to pass through the air. Definitely we have to pass through the territory of Satan. और हमको यदि हवा से या आकाश में से होकर गुजरना है तो ये जो शैतान का साम्राज्य है उसमें से होकर हमको गुजरना जरूरी है। So as we are passing through his territory, he will try to block us. तो जब हम उसके साम्राज्य से, उसके राज्य से हम होकर गुजरेंगे तो वो हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। So we see that this voice of the archangel will help us and protect us. तो उस समय में प्रधान स्वर्गदूत का जो शब्द होगा वो जो है वो हमें सुरक्षा देगा और शैतान के उस राज्य से निकलने के लिए वो हमारी सहायता करेगा। I always imagine this the guard of honor. You know, when a dignitary comes in the government, in outsiders, president or prime minister, we give a guard of honor. और जब भी कोई बड़े पदाधिकारी आते हैं तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर के रूप में उनका सम्मान किया जाता है। And that means, you know, the soldiers are standing with the rifle both the sides and the dignitaries are passing through that soldiers. और हम देखते हैं कि किस प्रकार सारे सैनिक जो हैं वो पंक्ति कतार बना के अपने राइफल के साथ खड़े होते हैं और जो माननीय सम्माननीय अतिथि होते हैं वो उनको पार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। Same thing is going to happen at the time of rapture. और मेघारोहण के समय में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। All the angels will be standing on both the sides. We will be passing through them. सारे स्वर्गदूत जो हैं वो दोनों ओर खड़े होंगे और हम उनके बीच में से गुजर जाएंगे। Sometimes I wonder whether Satan will try to pull our leg down and bring down. और कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि शैतान जो है वो हमारे पैरों को खींचने की कोशिश करेगा क्या? Yeah, when we are going up, he will try to pull our legs down. जब हम ऊपर की ओर निकल रहे होंगे तो हमारे पैरों को वो नीचे खींचने की कोशिश करेगा। Oh, sometimes you may be thinking, brother, this imagination is too much, isn't it? Eh? This imagination is too much. Sometimes you may be thinking. है ना, हम सोच रहे होंगे अरे ऐसी कल्पना करना तो है ना एक बहुत बड़ी बात है। It is not my imagination. Come to Romans chapter 16.
ऐसे ये जो कल्पना है वो मेरी कल्पना नहीं है। रोमियो की पत्री उसके 16 अध्याय में आइए, And 16 verse 20, you please read. 16 के 20 पद को हम लोग यहाँ पर पढ़कर देखते हैं। रोमियो की What is पत्री mentioned there? Look at that. 16 के 20 में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। You carefully read. The God of peace. शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। Yeah, the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. और यहाँ पर लिखा है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। See, when it is going to happen? ये कब होने वाला है? Under our feet we will defeat Satan. हम अपने पांवों से शैतान को हराएंगे। This shows that when we are ascending up into the heaven, at the time of rapture, he will try to pull us down and we will defeat him and we will ascend into heaven. और इसका ये मतलब है कि मेघारोहण के समय में जब हम ऊपर उठा रहे जा रहे होंगे, शैतान कोशिश करेगा हमारे पैरों को पकड़कर खींचने का, परंतु हम अपने पैरों से उसे हरा देंगे। और we will bruise the Satan under our feet. और हम अपने पांवों के नीचे शैतान को कुचलकर हम ऊपर चले जाएंगे। So this is very clearly suggests that Satan will try to stop the resurrection, but we will be risen again. We will be raised and we will go into heaven. तो हमारे पुनरुत्थान को शैतान जो है वो रोकने की कोशिश करेगा, परंतु फिर भी परमेश्वर के वचन के इस समझ को के अनुसार हम कह सकते हैं कि हम उसको कुचलते हुए हम जीवित होकर पुनरुत्थित होकर ऊपर। See the importance of the voice of the archangel. और देखिए यहाँ पर कितना ये महत्वपूर्ण है प्रधान स्वर्गदूत का शब्द। Lastly, अंत में the trumpet of God. परमेश्वर की तुरही। What a wonderful thing going to happen. और कितनी अद्भुत बात होने वाली है। If you want to study about the trumpet, you have to go and study for Numbers chapter 10. और यदि आप तुरही के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं तो गिनती की पुस्तक उसके 10वें अध्याय को जाकर अध्ययन करिए। The trumpet is used for various purpose. तुरही जो है वो कई अलग अलग उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की गई है। When the people of Israel move from one camp to another camp, जब भी इजरायली लोग एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर प्रस्थान करते थे, there is a trumpet is blown. That sound is a very specific sound, and with that sound they move from one camp to another. तो उस समय विशेष प्रकार की आवाज तुरहियों के द्वारा से निकाली जाती थी और उस आवाज के आधार पर इजरायली लोग एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर प्रस्थान किया करते थे। The trumpet is blown for the beginning or the starting of the journey. और एक तुरही जो है वो यात्रा को आरंभ करने के लिए फूंकी जाती थी। And this trumpet is also called as the last trumpet. और इस तुरही को अंतिम तुरही भी कहकर बताया गया है। 1 Corinthians chapter 15 verse 52 we see that it is called the last trumpet. पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 52 पद में हम देखते हैं कि इस तुरही को अंतिम तुरही कहा गया है। Why the last trumpet? क्यों ये अंतिम तुरही है? See, out of these three events, इन 3 घटनाओं में से the Lord's shout, voice of the archangel, and the trumpet of God. Out of these three, the trumpet of God is the last one. और जो हम देख रहे थे ये 3 जो घटनाएं हैं, प्रभु की ललकार, प्रधान स्वर्गदूत का शब्द और परमेश्वर की तुरही, इन तीनों में परमेश्वर की तुरही जो है वो एक अंतिम घटना के रूप में है। That is why it is called the last trumpet. और इसीलिए इसे अंतिम तुरही कहा गया है। It is a signal to begin our journey to heaven. और ये हमारे यात्रा जो स्वर्ग की ओर आरंभ होने वाली है उसका एक संकेत है। From this world we will be ascending up. इस meeting the Lord. इस संसार से हम लोग ऊपर की ओर उठाए जाएंगे और हम अपने प्रभु से मिलेंगे। What a glorious event that is going to be. कितना एक महिमा में कितनी ये घटना होगी हमारे लिए। Those who are dead in Christ shall be raised first. जो मसीह में मर गए हैं पहले वे लोग जीवित होंगे। We who are alive will be transformed. हम जो जीवित रहेंगे हम बदल जाएंगे।
we will together, we will be ascending into heaven to meet the Lord in the air. और एक साथ मिलकर हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे ताकि हम अपने प्रभु से हमेशा हमेशा उसके साथ रहने के लिए मिलें। When Paul was writing this one, जब पौलुस इन बातों को लिख रहा है, the Bible scholars believe that he had a Darby and all. They believe that he had an idea of the camp moving from one place to another. Soldier, Roman camp moving from one place to another. तो बाइबल के विद्वान ऐसा सोचते हैं कि पौलुस के मन में शायद ये एक चित्र रहा होगा कि जो सेना है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान कर रही है। J.N. Darby has referred about that. और J.N. डार्बी जो है उन्होंने कुछ ऐसा उल्लेख किया है। He says that during that time, Roman soldiers, they don't have alarm and all. So early morning, there's a trumpet is blown. First trumpet is blown. रोमी सैनिकों के लिए जब वे एक दूसरे से स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो ऐसे समय में तुर ही जो है वो फूंकी जाती थी सुबह जब उनको जाना रहता था। So they get up early morning. और इसलिए वे लोग बड़े सवेरे उठते थे। They refresh themselves. और अपने आप को वे लोग तैयार करते थे। Then the second trumpet is blown. उसके बाद दूसरी तुर ही फूंकी जाती थी। Then they will be standing on the marching position. They have to march from one camp to other camp. एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर जाने के लिए अब वे लोग बिल्कुल तैयार हैं, अब उनको निकलना है। So the second trumpet, they are ready to march. और दूसरा जो तुरही होती थी वे लोग बिल्कुल आगे निकलने के लिए तैयार हो रहते थे। When the third trumpet or the last trumpet, it is called the last trumpet, the third trumpet is blown, they will start from one camp to other. और जो तीसरी तुरही होती थी या जो अंतिम तुरही होती थी जब वो फूंकी जाती थी तो वे लोग जो है वो अपना प्रस्थान शुरू कर देते थे। Yeah, they will begin their journey from one camp to other. तो वे लोग एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर अपनी यात्रा को आरंभ करते थे। Very interestingly, before going to the next camp, they burn this camp completely. They burn everything in this camp. और ये बहुत ही रुचिकर है इस बात को जानना कि वे लोग एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की ओर जाने से पहले जो दूसरा पड़ाव होता था, जो जिस पड़ाव पे वे रहते थे उसको पूरी रीति से वे लोग जलाकर नष्ट कर देते थे। Yes, they are moving from one camp to other. We are going to move from earth to the heavenly realm. और वे लोग जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान करते थे वैसे ही विश्वासी इस पृथ्वी से स्वर्गीय स्थानों की ओर प्रस्थान करेंगे। Oh, we are waiting for that wonderful day. और उस अद्भुत दिन के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। We are waiting for the Lord's shout and the voice of the archangel. और हम अपने प्रभु की ललकार और उस प्रधान दूत के शब्द और परमेश्वर की तुरही के लिए इंतजार कर रहे हैं। Oh, let us prepare ourselves for the Lord's coming. His coming is very soon. और आइए हम अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करें, उसका आगमन शीघ्र होने वाला है। And Paul says, comfort one another with this verse. और पौलुस कहता है इन वचनों के द्वारा एक दूसरे को शांति दिया करो। May God comfort our hearts also with this verse. और परमेश्वर हमारे हृदयों को भी इन वचनों के द्वारा से शांति प्रदान करे। May God bless this verse. परमेश्वर इन शब्दों को, इन वचनों को आशीषित करें।